हेलो स्टूडेंट, अब मैं निर्मला कटियार लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष को दरबार में रखते हैं और शर्त रखते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सभी बड़े बड़े वीर योद्धा इस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते। फिर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम धनुष को उठाते हैं। ये धनुष उनके हाथों से टूट जाता है। जब यह समाचार परशुराम को मिलता है तो वह उसी समय जनक दरबार में उपस्थित होकर धनुष तोड़ने वाले को धमकी देने लगते हैं। इस प्रसंग में राम और परशुराम के संवाद का ही वर्णन है। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुए को एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देख करके शांत भाव से राम कहते हैं कि हे नाथ, संबुधन, संबुधन माने शिव धनुष, भंज निहारा माने तोड़ने वाला, हुए माने होगा। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु काहे कहो किन मोही, आयुष माने यदि आपको कुछ कहना है तो मुझे ही आज्ञा दीजिए। सुन रिसाए बोले मुनि क्रोही। इन वचनों को सुनकर के क्रोधित होकर के परशुराम कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अर करनी कर ही लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन ये करने या ये कार्य करके तो उसने लड़ाई का कार्य किया है, अर्थात शत्रु का कार्य किया है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा, वह सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, जिसने भी ये कार्य किया है वो बिलगाऊ माने अलग हो जाए, समाजा माने समूह से या समाज से। सो बिलगाए बिहाय समाजा, जिसने भी ये कार्य किया है वो इस समूह से अलग हो जाए। नाता मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। जब परशुराम के वचनों को लक्ष्मण सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी, अब माने, और वो परशुराम का निरादर करते हुए कहते हैं, बहु धनुही तोरी लड़काई। बहु माने बहुत सी, धनु माने धनुषियाँ, तोरी माने तोड़ी, लड़काई माने बचपन में। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो मैंने बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी थी, कबू न असरिस की गुसाई, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया था। आई धनु पर ममता के हेतु, अब इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों हो रही है? आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों हो रही है? सुन रिसाए के भृगकुल केतु। लक्ष्मण के बातों को सुनकर के क्रोधित होकर के भृगकुल केतु, भृगकुल का मतलब आया है परशुराम के लिए, भृगकुल के वंश में ध्वजा के समान हे परशुराम, या परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, तू किस काल के बस में आकर के बोल रहा है और बोलते हुए तू जरा भी नहीं सोच रहा है। धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। तू उन धनुइयों को इस शिव धनुष के समान ही कह रहा है, जबकि संपूर्ण संसार को, विदित माने ज्ञात है, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार को ज्ञात है इस धनुष के बारे में।